बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके मलीर में, और ये इलाका है अनवर बलोच रेस्टोरेंट के बैक साइड पे, जो कि हाईवे पे वाक़या है। इसके पीछे सोसाइटी है जहाँ पे हम ये 8 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। और इसमें सोलिस का इन्वर्टर आ रहा है, इसके साथ सन लाइफ की लिथियम बैटरीज आ रही हैं। इंपोर्टेड बैटरी है सन लाइफ की, इसका प्लांट अब पाकिस्तान में लग चुका है, लेकिन ये जो हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं ये चाइना से OEM होके आई हुई हैं। इसके साथ हमने वही जो तमाम लवाजमात हम यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में वो यूज़ किए हैं। क्लाइंट की चॉइस पे हमने यहाँ पे जेंट के AC/DC ब्रेकर्स यूज़ किए हैं, वाईफाई वोल्टेज प्रोटेक्टर यूज़ किया है, और साइमल्टेनियसली सारी चीज़ें जो है वो हमने इसके अकॉर्डिंगली यूज़ की हैं। सन लाइफ की बैटरीज हम आपको दिखाते चलेंगे। 4 बैटरीज हैं टोटल। इनका जो बुक वैल्यू बनती है वो ऑलमोस्ट 20 किलोवाट आवर की बनती है, लेकिन हमारे क्लाइंट जो रिसीव कर पाएंगे वो 18 किलोवाट आवर का बैकअप जो है वो ले पाएंगे। तो ये चेंट के ब्रेकर्स आप देख रहे हैं, ऑप्टिमस का वाईफाई ब्रेकर आप देख रहे हैं, डक पट्टी आ चुकी है। तो अभी हम पूरी सेटिंग बिठा रहे हैं, पूरी वायरिंग जो है हम सोलर की लेके आ रहे हैं। सोलर की वायरिंग हमें पहले करनी पड़ी, उसका रीज़न ये था कि हमारा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाइटेड पर है। समझ लें कि डबल हाइटेड हमारा स्ट्रक्चर है। ऑलमोस्ट ये जिस लेवल पे बन रहा है ये 24 फीट है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आई है, क्योंकि डबल हाइटेड है। फिर उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी जो इक़दाम करने ज़रूरी होते हैं वो हमने किए हैं। तो यहाँ पे टोटल 18 सोलर पैनल्स जो हैं वो हमारे आ रहे हैं। 645 वाट लॉन्जी हाइमो एक्सटेंड के आ रहे हैं। 20 पैनल्स का हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। आगे चल के अगर ज़रूरत पड़ी तो हम 2 पैनल ऐड कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू हमें जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए 8 किलोवाट का वो आसानी से इन पैनल से मिल जाएगा। स्क्वायर पाइप के साथ हमने इसको अप्रेस किया है। इसकी आप सपोर्ट्स चेक कर सकते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा दूर दूर सपोर्टें नहीं लगाई हैं। एक्स्ट्रा सपोर्ट्स इस वजह से लगाई हैं ताकि काम मजबूत हो सके, क्योंकि यहाँ पे विंड प्रेशर जो है वो अच्छा खासा ऊपर आने वाला है। इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हमने सेटल डाउन किया है। तो थोड़ा सा छत को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इसको पैक करके प्रॉपर कर दिया जाएगा। तो ये हमारे काम करने का पैटर्न है, और ये इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर हमारे सामने हाइट का चैलेंज है तो भी हम उसे खुश असलूबी से जो है वो कंप्लीट करते हैं। ये हमारी सोलर की वायर है जो कि सोलर के साथ हमने यूज़ किए हैं। ये हमारी टोटल आती हैं 4 mm की कोका की केबल्स आती हैं, XLPO रेटिंग में आती हैं ये वायर्स। इसी वजह से हम अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर इनको यूज़ करते हैं। और ये हमने आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखा दिया है कि हमने किस तरह से वायरिंग की है, किस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो दोनों काम जो हैं वो साथ साथ जो है वो चल रहे हैं। कहीं कहीं साइट ऐसी होती है जहाँ पे हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, दिस इज़ वन ऑफ दैट। और यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं है, ऑलमोस्ट जो है वो सारा दिन लाइट नहीं होती थी। पूरा काम जो है वो हमने जनरेटर पे किया है, स्ट्रक्चरिंग का भी और दूसरा भी। तो यही रीज़न है कि क्लाइंट ने इस पे एक ही दफ़ा जो है वो खर्च करते हुए अपना पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बैटरी साइड पे साउंड किया है। तो हमने 5 किलोवाट आवर की बैटरीज भी इसी वजह से इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड की हैं कि अगर ये आगे चल के भी मज़ीद कुछ बैटरी बढ़ाना चाहें तो एक एक करके अपने सिस्टम में बैटरीज इंक्रीज़ कर सकते हैं। 8 किलोवाट का इन्वर्टर यूजुअली 180 एम्पेयर तक चार्ज दे रहा होता है, डिस्चार्ज भी ले रहा होता है। तो इसका बेनिफिट ये कि आपको हाई पावर से बैटरी को आप दिन में चार्ज कर सकते हैं। तो ये इनका ममटी का स्पेस है, यहाँ पे इनका जनरेटर भी मौजूद था, वहीं पे हमने ये सारा सिस्टम एडजस्ट किया है। चारों बैटरीज का लुक आपके सामने आ रहा है, इन्वर्टर का लुक आ रहा है, DB बॉक्स का आ रहा है। सामने जो ग्रिल आप देख रहे हैं, ग्रिल भी हम इंशाल्लाह बंद करेंगे। यहाँ पे PVC की शीट्स आएंगी ताकि वाटर प्रूफिंग हो जाए। घर के पैनल बॉक्सेस जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सारे रीअरेंज किए गए हैं। ये वायरिंग का प्रोसेस हमने दिखाया है कि हम किस तरह से वायरिंग करते हैं, और नहीं अगर कुछ मिल रहा होता तो उसको डिग आउट करके भी जो है वो ढूंढने की कोशिश की जाती है ताकि हमारी वायरिंग ऐसन तरीके से जो है वो कंप्लीट हो जाए। इसके साथ हम आपको दोबारा एक दफ़ा फिनिशिंग व्यू दिखाएंगे पूरे प्रोजेक्ट का। ये दोबारा फिनिशिंग व्यू आप चेक कर सकते हैं। एक्चुअली जो चीज़ अच्छी लग रही होती है वो दिल करता है कि हम आपको बार बार दिखाएं। तो ये सन लाइफ की लिथियम बैटरीज हैं, 55 kg के अराउंड इनका वेट है। सोलिस के साथ ये प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ मैच करके हमने यहाँ पे लगा दी हैं। थोड़ा सा आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे, लोड वगैरह इस पर डाल के चेक करेंगे। यूजुअली क्लाइंट के पास इस वक्त सर्दियाँ हैं तो 500 वाट से ऊपर का लोड है नहीं, लेकिन जैसे जैसे इनके पास आगे लोड आएगा
तो हमने जो कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से इनका लोड सारी रात मैनेज आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह। एसी वगैरह भी अगर ये चलाना चाहें तो फर्स्ट हाफ में टाइमिंग रख के अपना एसी भी रन डाउन कर सकते हैं। तो इस वक्त 630 वाट का इनका लोड जो है वो रन डाउन है, बैटरी कम्युनिकेशन ओके बता रहा है। तो ये सिस्टम इस वक्त रन डाउन है, हमने टैगिंग वगैरह कंप्लीट कर दी है। बिजली यहाँ पे नहीं है, नॉर्मल लोड का बाईपास डला हुआ है, हैवी लोड का जनरेटर का सिस्टम भी यहाँ पे डला हुआ है। हैवी लोड के बाईपास जो है हमने फ्लोर टू फ्लोर डाले हैं। इसमें जेंट के ब्रेकर्स आप देख सकते हैं कि सोलर साइड पे हमने फ्यूज़ भी ऐड किए हैं और डीसी ब्रेकर भी ऐड किए हैं। एसी साइड पे हमने जेंट के ब्रेकर्स ऐड किए हैं और ऑप्टिमस का वाईफाई प्रोटेक्टर डाला है। ये हम रात का व्यू दिखा रहे हैं आपको। इसमें हम वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, टाई कर दी है, सारी चीज़ें पैक कर दी हैं, प्रॉपर पेंट हो चुका है। तो इस वक्त क्योंकि ये नेक्स्ट डे के रात के शॉट हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप देख सकें कि हेड टू टेल काम किस तरह से हो रहा होता है। वीडियो में जिस तरह से हम बताते हैं उस तरह से आप रियलाइज़ नहीं करते जब तक काम आपके पास ना हो रहा हो। तो कोशिश ये होती है कि अच्छे से अच्छे काम को यकीनी बनाएं। सीढ़ी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पे लेके आए गए हैं, जिसकी वजह से इस हाइट पे जो है वो काम करना पॉसिबल हो सका है। तो डीबी बॉक्स का एक बार फिर रुख करते हैं। यहाँ पे 4 मीटर्स थे जो हमने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। ये इनके फ्लोर का डीबी बॉक्स है जिसकी हमने हैवी लोड की वायरिंग नॉर्मल लोड की मैनेज कर दी है। वोल्ट मीटर सारे यहाँ पे अपग्रेड किए गए हैं। यहाँ पे 4 मीटर्स थे, चारों मीटर हमने अपने सिस्टम के इनपुट के ऊपर ऐड कर दिए हैं। मीटर से कंट्रोल डाला हुआ नहीं था, हमने चारों मीटर के ऊपर ब्रेकर्स डाल के एक अलग से डीबी बॉक्स बना के उसका कंट्रोल भी डाला है ताकि इन कुछ भी हो तो हमारे पास शॉर्ट सर्किट्स जो है सेफ्टी रहनी चाहिए। अगर घर में कोई मीटर का काम करना है तो भी आपके पास जो है वो उसकी सेफ्टी होनी चाहिए। तो ये इनके घर के पैनल बॉक्सेस हैं। इसी तरह के पैनल बॉक्सेस सारे फ्लोर्स पर हैं। दूसरे मेटल के भी पैनल बॉक्सेस बने हुए हैं, वो भी हमने ऑर्गेनाइज़ किए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। टैगिंग वगैरह से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हैवी लोड का जो है वो हमने बाईपास सिस्टम तमाम फ्लोर्स पे डाला है जहाँ पे एसी ऑपरेट होने। यहाँ का मीटर इनपुट जो है वो हमने अपने सिस्टम के साथ डाला है। ये 1 2 3 4 का न्यूट्रल कट का सिलेक्टर है जहाँ से चारों मीटर इन हो रहे हैं और ये चारों मीटर का हमने इसमें कंट्रोल डाल दिया है कि चारों मीटर्स जो है वो इनके पास एज अ सेफ्टी जो है वो अटैच रहेंगे। तो ये था हमारा आज का पूरा प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।